ओम आरोग्यमस्तु। मैं डॉक्टर जयनारायण हिम्स जीना सीखो से एक बार फिर से आप सभी के बीच। आज हम जिस विषय पे बात करेंगे वो है शिरोपिचू। शिरोपिचू बेसिकली एक रिलैक्सिंग एंड कामिंग थेरेपी है जिसका हम एंजाइटी या न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स में यूज़ करते हैं। बेसिकली कामिंग थेरेपी है, तो इसलिए हम इसमें मेद्य जो भी तेल होते हैं उनका ज़्यादातर प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं तो हमने यहाँ पे एक पिचू बनाया है। पिचू बनाने के लिए कॉटन का एक कपड़ा, उसके बीच में हम ऐसे कॉटन का पैड रखते हैं। इसको हमने ब्राह्मी ऑयल से सोक करके गर्म होने के लिए रख दिया है। गर्म करने के लिए बेसिकली हम जैसे आप देखेंगे तो नीचे पानी गर्म होने के लिए रखा हुआ है। उबलते हुए पानी पर ये एक प्लेट है, वेसल है, जिसके ऊपर ये पिचू हमने रख दिया है और उसकी हीट से ये गर्म होगा। कभी भी तेल को डायरेक्ट गर्म नहीं किया जाता, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट तेल को गर्म करते हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज़ खराब हो जाती हैं। हिम्स जीना सीखो में हम सभी औषधीय द्रव्य ऑथेंटिक सोर्सेज से खरीदते हैं और खुद से ही उन सारे तेल और मेडिसिनल हर्ब्स की प्रोसेसिंग करते हैं। जैसे कि अभी हम जो यूज़ कर रहे हैं वो है ब्राह्मी तेल, जिसमें तिल तेल, हाई क्वालिटी के तिल तेल का प्रयोग करते हैं और उसमें ब्राह्मी क्वाथ डाल करके उसको तेल सिद्धि कल्पना के माध्यम से तैयार करते हैं। तो अभी ब्राह्मी तेल का हम यूज़ करेंगे और पिचू हमने तैयार कर लिया है। ब्राह्मी तेल कुछ और भी रख लिया है हमने, हल्का सा सुखोष्ण इसको रखना है, जो कि बाद में हम पिचू के ऊपर धारा डालने के लिए यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले इंडिकेशंस की अगर मैं बात करूं तो जितनी भी स्ट्रेस से रिलेटेड बीमारियां हैं, ब्रेन से रिलेटेड बीमारियां हैं या न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट हैं, उन सभी में जो शिरोपिचू है उसका बहुत ही लाभ देखने को मिलता है। इस थेरेपी में हम जो तेल यूज़ कर रहे हैं ब्राह्मी, वो केश्य भी है, यानी हेयर्स के लिए, हेयर के लिए भी फ़ायदेमंद है, बालों के लिए भी फ़ायदेमंद है। वो एक बहुत ही श्रेष्ठ मेध्य रसायन भी है, यानी कि वो बहुत अच्छा ब्रेन टॉनिक भी है और इसके अलावा वो आँखों के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। और उसकी कामिंग प्रॉपर्टी है, शीत वीर्य है, जिसके कारण वो दिमाग को शांत करता है। एंगर डिसऑर्डर्स जिसको होते हैं या मूड डिसऑर्डर अगर महिलाओं में होते हैं तो उनमें वो बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदे देता है। इसके अलावा खालित्य और पालित्य, यानी कि बालों का जल्दी झड़ना और बालों का जल्दी सफ़ेद हो जाना, उन रोगों में भी जो ब्राह्मी तेल है उसका पिचू अगर हम कराते हैं तो बेहद ही शानदार परिणाम हमारे को देखने को मिलते हैं। तो अभी हमारे यहाँ पे एक पेशेंट हैं, उनके शिरोपिचू के लिए हमने पिचू तैयार कर लिया है। पिचू सबसे पहले हम पिचू देखेंगे कि ज़्यादा गर्म तो नहीं है, और डबल बॉयलर मेथड से हमने जो तेल पहले से गर्म करके रखा हुआ है, सबसे पहले हल्की लाइट मसाज हम करेंगे ताकि जो रोमकूप हैं वो खुल जाएं और जो हमारी मेडिसिन है, जो हर्ब्स हैं, उनका सार ब्रेन तक पहुंचे। आचार्य चरक ने 3 मुख्य मर्म बताए हैं, जिसमें सिर, नाभि और वस्ती ये मुख्य हैं। इन तीनों में भी सिर को प्रधान कहा गया है, क्योंकि एक तो हमारे सिर में मस्तिष्क होता है जो कि बॉडी की सभी सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक यानी वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। तो यानी अगर मस्तिष्क ठीक है तो आपके शरीर की सारी परिकल्पनाएं भी ठीक होती हैं। तो इसलिए सिर का बहुत ज़्यादा महत्व आचार्यों ने बताया है और सिर के स्वास्थ्य में बेहद शानदार परिणाम देने वाली ही थेरेपी है शिरोपिचू, जिसको अभी हम हिम्स पंचकुला में कर रहे हैं। तो स्थानिक अभ्यंग करने का बेसिक रीज़न ये होता है कि ऐसा करने से एक तो हमें जो ऑयल की पेनिट्रेशन है वो बढ़ जाती है, हीट की वजह से जो हेयर फॉलिकल, हेयर रूट्स हैं, वहाँ पे एब्जॉर्प्शन भी बढ़ जाता है।
अभी हम पट्टी का बंधन करेंगे, यानी कि एक पट्टी से यहाँ पे बांध देंगे ताकि जो तेल है वो रिस करके आंखों में ना जाए, नाक में ना जाए। ये बहुत ज़रूरी स्टेप है। इसकी वजह से तेल सारा जो है वो यहीं एब्जॉर्ब हो जाएगा और पेशेंट की आंखों में या नाक में नहीं जाएगा। पट्टी का बंधन करते समय हमें ध्यान ये रखना है कि ना ज़्यादा टाइट हो, और अगर लूज छोड़ेंगे तो जो इसका पर्पस है वो सर्व नहीं हो पाएगा, यानी कि ये तेल को नीचे जाने से नहीं रोक पाएगी। अभी पिचू हमारा गर्म हो गया है। सुखोष्ण करना है, यानी कि इतना उष्ण जितना पेशेंट आराम से सहन कर पाए। यहाँ पे दोनों कानों में रुई इसलिए डाली जाती है कि जब भी हम कोई भी ऐसा प्रोसीजर करते हैं जिसमें हीट इन्वॉल्व होती है, तो रोगी अगर उसको कराने के बाद बाहर जाए तो डायरेक्ट सीधी ठंडी हवा कानों में प्रवेश ना करे। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो रोगी को कोल्ड कफ होने की संभावना बढ़ जाती है, स्टिफनेस बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है, और कई बार तो हेडेक होने के चांसेस भी रोगी को हो जाते हैं। इन केस अगर ऐसा नहीं होता है या कई बार पेशेंट बाहर जाके निकाल लेता है तो उसमें हमें कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ नॉर्मल गर्म पानी भी अगर हम रोगी को पिला देंगे या गर्म पानी से परिशेक करा देंगे तो उससे जो बढ़ा हुआ कफ था, जो शिथिलता आई हुई थी, स्टिफनेस आई हुई थी, वो कम हो जाती है। तो अभी हमने पिचू जो है वो रख दिया है। अभी क्योंकि ये ऑलरेडी वार्म है तो इसकी वार्मथ आएगी। इसके ऊपर से हम थोड़ा थोड़ा करते हुए गर्म तेल डालेंगे जिससे सेक लगेगी, जिससे ध्यान हमने ये रखना है कि जब हम डालें तेल तो धार हमारी अंगुष्ठ से होकर के गिरनी चाहिए। इससे एक सेंट्रलाइज्ड धार जाती है, केंद्रित होकर के धार गिरती है। कभी भी सेंटर से धार नहीं डालनी है, पेरिफ्रीज पे हमने ऑयल जो है वो डालना है। अभी इस ऑयल की हीट से जो रोगी है उसके जो कफ दोष बढ़ा हुआ है, वात दोष बढ़ा हुआ है, वो दोनों ही उष्णता के कारण कफ दोष और वात दोष दोनों ही सौम्य हो जाते हैं, दोनों ही कम हो जाते हैं, और पेशेंट को स्टिफनेस में तुरंत आराम मिलता है। एक अच्छी स्लीप पेशेंट को मिलती है। हमने अक्सर ऐसा देखा है कि जो रोगी पिछले बहुत से समय से ठीक से सो नहीं पाते थे, उनका हमने शिरोपिचू कराया और शिरोपिचू के बाद वो गहरी नींद में सोए हैं। तो स्लीप बहुत अच्छे से, स्लीप साइकिल पेशेंट का सुधरता है। पिचू को हम जैसे ही ठंडा होने लगे तो हम दूसरी तरफ पलट देते हैं और फिर से तेल, गरम तेल उस पे ऐसे ही धार के रूप में डालते हैं। जैसे ही पिचू का टेम्परेचर ठंडा होने लगता है, सुखोष्णता से कम होने की तरफ जाता है, तो हम पिचू को पलट देते हैं और अब फिर से गरम तेल की धार पिचू पे डालते हैं, जिसकी सेक या जिसकी हीट धीरे धीरे करके रोगी को अनुभव होती है, फील होती है। तो आज हमने जाना शिरोपिचू के बारे में कि क्या इसके लाभ हैं, कौन से तेल हम इसमें यूज़ करते हैं, और शिरोपिचू के बारे में एक और जानकारी आपको बताते हैं कि इसकी ड्यूरेशन के बारे में कोई सख्त निर्देश हमें शास्त्रों में नहीं मिलता है। यूजुअली इसको 20 से 25 मिनट तक हम प्रैक्टिस करते हैं। इतनी देर में पेशेंट को जो उसके बढ़े हुए दोष हैं वो शांत हो जाते हैं और काफ़ी रिलैक्स फील होता है। तो आज हमने जाना शिरोपिचू के बारे में। आगे भी ऐसी ही जानकारी लेकर के आते रहेंगे आप सबके बीच। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें। ओम आरोग्यमस्तु।